हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं इन दोनों कलर से मैच करके। फ्रॉक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, जिसका नाप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रॉक बनाने के लिए आपको लगभग 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ। ये 42 इंचज़ है, यानी कि 42 इंच जितना कपड़े का अर्ज यानी कि चौड़ाई होती है। और इसकी लंबाई देखिए 33 इंच है, यानी कि 33 इंचज़। तो आप 1 मीटर कपड़े में ये बना सकते हैं ये वाली फ़्रॉक। तो सबसे पहले कपड़े को यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपर पोर्शन की लंबाई लेंगे। 10 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 11 इंच लूँगी। आधा आधा इंच ऊपर और नीचे फोल्ड करने के लिए लगेगा। तो 11 इंच पे मैंने इसे निशान लगा के इसे इस तरह से सीधा मिला लिया है। तो लेंथ के बाद मुझे अपना शोल्डर यानी कि तीरा लेना है। तो वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, और 5.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इस निशान से नीचे की तरफ आर्म होल यानी कि मोढ़ा लूँगी। तो वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं तीरे से थोड़ा सा कम ले रही हूँ आर्म होल। तो 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के बिल्कुल सीधी लाइन हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी छाती यानी कि चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, यानी कि चौथा भाग। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है, और 7 इंच से आगे की तरफ देखिए 1 इंच बच रहा है मेरा। ये मार्जिन के लिए मैं इसे भी रख लूँगी। अब यहाँ से हम अपनी कमर का चौथा भाग लेंगे। तो मेरी कमर 24 इंच है, 24 का चौथा भाग 6 इंच हुआ, और 6 इंच से आगे की तरफ हमने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया। अब इन दोनों निशानों को हम तिरछा मिला लेंगे। ये हमारा सिलाई वाला जो निशान है वो होता है, और ये हमारा कटिंग वाला निशान है। अब दोनों को इस तरह से मिलाने के बाद हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, या फिर आप कोने से 1 इंच भी ले सकते हैं और फिर उसे मिलाते हुए आप गोलाई दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोलाई भी दे दी है, और ये वाले मार्क मैं थोड़े डार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, और लंबाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। आगे और पीछे दोनों गले मैंने बराबर रखे हैं। आप चाहें तो बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों पहले कट करने पड़ेंगे, उसके बाद अलग अलग निशान लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा ड्राफ्ट लग चुका है। अब मैं इसे कट कर दूँगी। गाइस, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नीचे की कटिंग करने के बाद मैं अपने यहाँ पे दोनों गले, क्योंकि हमारे बराबर ही हैं, तो मैं सीधा इसे कट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे काट लिया है। 1 2 और 2 कपड़े उठा के फिर से हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है, तो वो मैं अभी लगा दे रही हूँ। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जितना भी ये टोटल है इसका हाफ 3 इंच कर लिया मैंने। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमें 1.5 इंच लेना है, और अगर हम सिलाई वाले निशान पे ले रहे हैं तो हम 1 इंच लेंगे। दोनों का हिसाब बराबर ही है। देखिए मिला के दोनों इसे तिरछे इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये वाला हम निशान इसीलिए लगाते हैं, ये वाली कटिंग, कि हमारी फ़्रॉक की जो गोलाई है वो अच्छी आए, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब इसे हम साइड कर देंगे, और इसका ये वाला लोअर पोर्शन हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो है ये कपड़े की चौड़ाई है, और यहाँ से हम एक कपड़े की लेंथ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने फ्रॉक की जो हमने अपर पोर्शन की लेंथ निकाली वो हमने 10 इंच निकाली। तो हमें लोअर यहाँ पे 16 इंच चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रॉक की लंबाई 26 इंच है। तो लेकिन यहाँ पे ये 16.5 इंच है। अब 16.5 में हमें मार्जिन भी चाहिए। तो मार्जिन जब हम लेके सिल देंगे तो हमारे पास 15.5 ही रह जाएगा। तो उस केस में हम ये जो हमने ग्रीन वाला पीस लिया, इसकी हम नीचे 1 इंच की पट्टी दे देंगे, जो हमारी जो टोटल लेंथ है उसे मैनेज कर लेगा। तो हमारी टोटल लेंथ जितनी भी हमें चाहिए उतनी आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसे साइड कर देंगे, और इस पीस के हमने 2 पीस कट कर दिए हैं बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे हमें नीचे इसकी और कटिंग नहीं करनी है। अब ये ग्रीन वाला जो मैंने कपड़ा लिया है वो हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है कपड़ा,
और यहाँ से हमें सिर्फ पट्टियाँ ही चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ से सीधी पट्टी कट कर लेंगे। अब देखिए ये वाली पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ी कट की है, क्योंकि ये वाली पट्टी आपको मैंने बताया कि हम 1 इंच नीचे फ्रॉक की लेंथ बढ़ाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये से ज़्यादा चौड़ा कट किया है, तो ये 2.5 इंच काटा है। और ये वाली चौड़ाई मैंने कमर के लिए काटी है। ये देखिए इसकी साइज़ भी छोटा है, तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। बाकी जितनी भी ये वाली पट्टियाँ हैं इन सब की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, लेकिन साइज़ में ये छोटी है और ये बड़ी है, क्योंकि ये नीचे के लिए है और ये वाली कमर के लिए है। तो अब मैं इन पट्टियों को साइड कर देती हूँ। और ये जो बचा हुआ पीस है यहाँ से मैं और एक पट्टी कट करूँगी अपने गले और बाजू के लिए। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम गले पे और बाजू पे कभी भी सीधी पट्टी नहीं लगाएंगे, कोशिश करें कि हमेशा और एक पट्टी ही यूज़ करें। तो इस तरह की आप 6-7 पट्टियाँ कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए ये दोनों पार्ट्स में मैं एक पार्ट लूँगी, क्योंकि दोनों मेरे फ़िलहाल बराबर ही हैं। और यहाँ पे और ये पट्टी मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रख के जोड़ूँगी। पूरी गोलाई में ये सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें पकड़ना है और ना गले के कपड़े को स्ट्रेच करेंगे ना पट्टी को स्ट्रेच करेंगे, और पूरी गोलाई में इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए इतनी दूरी पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने दूसरे गले पे भी बिल्कुल इसी तरह से और एक पट्टी जोड़ ली है। तो दोनों में से हम कोई एक पार्ट लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। और यहाँ पे 1-1 इंच ऊपर पूरी गोलाई में हम निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमने गोलाई में कटिंग की थी। तो ये देखिए 1-1 इंच की दूरी पे हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमने कमर के लिए छोटी पट्टी कट की थी वो मैं लूँगी और यहाँ पे इस तरह से इतनी चौड़ी हम रखेंगे, लगभग 1 सेंटीमीटर है। देखिए 2 से लेके 3 तक ये 1 सेंटीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर चौड़ी हम यहाँ पे इस तरह से पूरी शेप में पट्टी लगाएंगे। ये देखिए अब हम पट्टी कहाँ जोड़ेंगे, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर या नीचे नहीं, बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई है उसको छूते हुए हम पट्टी को लगाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल गोलाई में मैंने किस तरह से इसे पट्टी को लगा दिया। और अब यहाँ पे जितनी 1 सेंटीमीटर हमें चौड़ी चाहिए उतना रख के मैं बाकी की पट्टी भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे सेटिंग सिलाई लगा दूँगी ताकि हमारी पट्टी सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अगर आप चाहें तो दूसरे पल्ले पे भी बिल्कुल इसी तरह से पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आगे ही लगा रही हूँ। तो इसके बाद मैंने जो गले की पूरे पट्टी लगाई थी उसे लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दी है और किस तरह से मैंने गले पे पाइपिंग बनाई है। अब दोनों की तीरे हम बिल्कुल सीधा रख के आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल बराबर रहे। और ये देखिए तीरे जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब उरे पट्टी जिस तरह से हमने गले पे जोड़ी उसी तरह से हमें यहाँ पे दोनों बाजू पे जोड़नी है और इस तरह से पाइपिंग बना लेनी है। अब इसके बाद हम ये वाली लंबाई ले जो हमने घेरा कट किया था वो लेंगे और यहाँ पे मैं लूँगी और ये जो हमने चौड़ी वाली पट्टी काटी थी जिससे कि हम फ्रॉक की लेंथ बढ़ाएंगे तो वो मैंने ली है। और इसे हम किस तरफ जोड़ेंगे ये ध्यान देंगे। उल्टी तरफ मैंने पट्टी को रखा है और जो पट्टी की सीधी तरफ रखी है वो मैंने उल्टी तरफ से मैच करके रखी है और यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सीधी सिलाई लगा दी है और अब हम इसे टर्न करेंगे। तो जब हम इसे मोड़ेंगे तो हमारी पट्टी जो उल्टी तरफ लगाई थी वो हमारी सीधी तरफ आ जाएगी और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी पीछे भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आएगी और आगे की तरफ तो फिनिशिंग आएगी ही। सिलाई लगाते समय जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसे हम ढक देंगे, जिससे बिल्कुल परफेक्ट जो दिखेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट हमारी फिनिशिंग आएगी।
तो ये देखिए मैंने पट्टी लगा दी है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एकदम इक्वल लग रहा है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पे, यानी कि 1.5। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम ये मार्क करेंगे। फिर से थोड़ी सी दूरी पे। अब यहाँ पे फिर से हम ग्रीन वाली पट्टी लेंगे जो हमने लंबाई में ज़्यादा कट की थी। उसे हम उतना ही चौड़ा लगाएंगे जितना कि हमने ऊपर की तरफ लगाया। तो मैं यहाँ पे रख लूँगी। देखिए इस वाले मार्क में मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। तो इसे इतना ही फोल्ड करेंगे जितना कि हमने ऊपर की तरफ किया, और यहाँ पे इसे लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर या फिर बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाना है, उससे नीचे की तरफ हम ये हल्का सा टच होनी चाहिए हमारी पट्टी, और तीनों निशान पे हम इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी किस तरह से लगाई है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पिछली तरफ भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। मैं ये वाली पट्टी सिर्फ पीछे की तरफ लगाऊंगी क्योंकि हमें लेंथ बड़ी करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक और पट्टी ली है जितनी चौड़ी हमारी ये वाली पट्टी थी, और इसे इस तरह से मोड़ते हुए लगभग 1 इंच छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसकी हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। तो डोरी देखिए कैसे बनाएंगे। साइड पे मैंने 4 फोल्ड धागा डाला है, और साइड पे इस तरह से 2 टांके लगा के सुई को उल्टा कर लेंगे और फिर इस सेंटर में से निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ से निकाल के, और फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ से खींचते जाएंगे तो ये इजीली जो है ये जो हमारी पट्टी है वो निकलती जाएगी। जहाँ पे हल्का सा फंस जाए तो आप इसे उंगलियों से इस तरह से कर सकते हैं, और पूरी पट्टी को इस तरह से सीधी करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरह की पट्टी हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो ये देखिए मैंने 4 पाइपिंग इस तरह से पट्टी जो आप इसे बोलेंगे तो वो मैं इसे बना ली है। अब उसके बाद फिर से हम अपना अपर पोर्शन लेंगे और लोअर पोर्शन भी लेंगे। अब यहाँ पे हमें प्लीट्स डालनी है, यानी कि चुन्नटें डालनी है फ्रॉक की। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, ये वाली फ्रॉक प्लीट्स हम इस तरफ देंगे और ये वाली प्लीट हम इस तरफ देंगे, दोनों आमने सामने आए। अब इसके ऊपर हम अपना अपर पोर्शन रखेंगे सीधा कर रख के, दोनों की सीधी तरफ आपस में मैच होनी चाहिए। और ये सेंटर पॉइंट है देखिए दोनों के, वो हमने आपस में मिला लिए हैं। और यहाँ से हम प्लीट डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए प्लीट किस तरह से डालेंगे। ये हल्की सी दूरी से कपड़ा पकड़ेंगे और लगभग आधा इंच फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और फिर से इसी तरह से पूरी प्लीट्स हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए प्लीट डालने के बाद ऊपर से हम ये कपड़ा लेंगे और इन्हें फिक्स कर देंगे, और इसी तरह से ये जितना भी कपड़ा है उसे हम इसमें एडजस्ट कर देंगे बीच में। तो ये देखिए एक तरफ की मैंने प्लीट डाल ली है, और हम दूसरी तरफ की प्लीट्स भी इसी तरह से डालेंगे, और इसी तरह से पिछले पल्ले की भी प्लीट्स डालेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ की प्लीट्स इस तरह से डाल ली हैं। तो इस तरह से सीधा मिलाते हुए हम यहाँ पे फिटिंग दे देंगे। अब देखिए मैंने फिटिंग देते समय यहाँ पे क्या किया है, चुनट देते समय 1 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की मैंने प्लीट्स डालने की कोशिश की है ताकि हमारा कपड़ा यहाँ पे वेस्ट ना हो। अब बिल्कुल सीधी हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ दे देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। तो सीधा करने के बाद ये देखिए हमारी फ्रॉक कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है। तो ये फ्रॉक आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। अब जो हमने 4 पट्टी इस तरह से बनाई थी वो हम लेंगे और इसके हम यहाँ पे इस तरह से फ्लावर बनाएंगे।
तो यहाँ पे पहले आप 8 बनाने की कोशिश कीजिए और इस तरह से मोड़ते हुए हम यहाँ पे फूल बना लेंगे। और ये जितना भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगे तो आप उसे कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरफ या फिर दूसरी तरफ भी आप जहाँ मर्जी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ और यहाँ पे हम इसे सुई से स्टिच कर देंगे। अब जैसा मैंने इस पट्टी पे लगाया उसी तरह से मैं यहाँ पे भी और ऊपर भी आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 4 यहाँ पे लगाए हैं और लगाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे बीड्स है, यानी कि ये मोती हैं छोटे छोटे। इन्हें मैं यहाँ पे लगा दूँगी, सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्हें मैं यहाँ पे लगा दूँगी और यहाँ पे भी लगा दूँगी। अगर आपके पास भी कुछ डेकोरेशन के लिए है तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऐसा ही छोड़ रही हूँ क्योंकि ये इतनी ही बन के काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए मैंने 4 लगाए हैं, 3 यहाँ पे और 1 ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।